ईरान पर हमला हुआ और यहाँ के सुप्रीम लीडर खामनेई को मार दिया गया। ईरान भारत का बहुत पुराना मित्र राष्ट्र है। भारत ईरान से सस्ता कच्चा तेल आयात करता है, जिसका फायदा भले ही भारतीय नागरिकों को न दिया जा रहा हो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। लेकिन खामनेई को लेकर कुछ ऐसी बातें भी हैं जो उनके व्यक्तित्व को लेकर एक लोकतांत्रिक व्यक्ति को भी बांट देने की ताकत रखती है। जैसे एक तरफ भारतीय होने के नाते एक मित्र राष्ट्र के सुप्रीम लीडर के मारे जाने का मातम मनाएं, या फिर महिलाओं के अधिकारों को धर्म के नाम पर कुचल देने वाले शासक से आजादी मिलने का जश्न मनाएं। पर्शिया, जो 1917 में पेरिस ऑफ द ईस्ट कहलाता था, यहाँ का कल्चर बहुत ही आजाद ख्याली वाला था। लेकिन खामनेई के आने के बाद महिलाओं के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे वो खत्म हो गए। लेकिन मैं इजराइल और अमेरिका के नरसंहार के पक्ष में नहीं, मैं उनके पक्ष में भी नहीं हूं जिनके हाथ बेगुनाह बच्चों के खून से सने हैं, जिनकी मौत पर ये मातम की तस्वीरें भी दिल चीर देती हैं। अमेरिका और इजराइल की नीतियां हमेशा से दमनकारी रही हैं। इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठा आरोप लगाकर अमेरिका ने एक देश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अभी हाल में आपने देखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले गए सिर्फ अपने तेल के लालच में। इजराइल तो अपनी क्रूरता के लिए जगजाहिर है, जाना ही जाता है। गाजा में कब्जा करने के लिए आतंक को बहाना बनाकर बेगुनाहों का खून बहाया है। गाजा में जंग के नाम पर खाने के लिए लोगों को तरसाया है। भूख से तड़पते लोगों को लाइनों में खड़ा कर मारा है। वहीं ईरान पर अमेरिका के साथ चढ़ाई करने वाले इजराइल की अपनी मजबूरी है, क्योंकि ईरान ही ऐसा देश है जो इजराइल को खुली चुनौती दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहां वो गाजा में जिस तरह का नरसंहार कर रहा है उसका वो विरोध कर रहा है। अमेरिका का ईरानी सरकार पर कंट्रोल होगा तो इजराइल के फिलिस्तीन में मनमानी का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा, और अमेरिका का जब ईरान पर कंट्रोल होगा तो दुनिया की ऊर्जा जरूरतों पर कंट्रोल होगा। इसी मंशा के साथ ईरान पर युद्ध थोपा गया। इस पर आपकी राय क्या है, बताइए।